नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बात इधर उधर की नहीं, सीधे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े चेहरे या ये कहिए कि सबसे बड़े पदाधिकारी की ये होम कंस्टिट्यूएंसी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा रिजाइन करने के बाद बांकीपुर विधानसभा में बाई इलेक्शन हो रहा है, मिड टर्म चुनाव हो रहा है। लेकिन बांकीपुर मिड टर्म चुनाव का पहचान सिर्फ इतना मात्र नहीं है। इस क्षेत्र पर अगर जो किसी की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा जोर से दांव पर लगी हुई है तो उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के फाउंडर। प्रशांत किशोर का एक अपना ऑरा है, एक अपनी पहचान है इनकी। 2014 के बाद से देश की राजनीति में ये दूसरे तरीके से एंट्री मारते हैं। इनकी खुद की पहचान एक पॉलिसी मेकर की है, या पॉलिटिकल से कम कहिए चुनावी रणनीतिकार की है। और इनके विरोधी इनको चुनावी मैनेजर कहते हैं, इलेक्शन मैनेजर, इलेक्शन बढ़िया मैनेज करते हैं। नरेंद्र मोदी की 2014 में ताजपोशी हुई, पता नहीं किस तरीके से, लेकिन क्रेडिट ये अपने नाम लिए कि भाई इसकी पूरी जो इलेक्शन कैंपेन था उसको डिजाइन हमने ही किया था। और वहां से जो इनकी ख्याति आगे बढ़ी उसको बहुत बड़ी सकारात्मक रूप में बल मिला 2015 में, जब नीतीश लालू की जोड़ी को ये चुनाव जिताने में बिहार में कामयाब हुए। रणनीति किसकी थी, कैसे जीती, एक अलग विषय है। लेकिन जब इनकी खुद की पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकती है, किस्मत आजमाती है, तो 4.75% वोट लेकर सिमट जाती है, कहीं कोई छाप छोड़ने में नाकाम रहे। खुद ये चुनाव नहीं लड़े, दो जगह से इन्होंने संकेत दिया था कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्र से हम लड़ सकते हैं, जिसमें एक इनका होम कंस्टिट्यूएंसी भी था, जहां की चुनाव नहीं लड़ा। अब बाई इलेक्शन में ये ताल ठोक रहे हैं, और जब बाई इलेक्शन में ये ताल ठोक रहे हैं तो इनके साथ इनकी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता और नेता है, वैसे सेकंड लाइन लीडरशिप यहां कोई है नहीं, लेकिन जो भी है वो तमाम लोग इनके साथ सहयोग करने के लिए बांकीपुर में कैंप कर रहे हैं, और इसमें कुछ गलत है भी नहीं। लेकिन जैसे ही ये बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, बांकीपुर विधानसभा बाई इलेक्शन नेशनल लेवल पर चर्चा में आ जाता है। 2 रीजन, एक तो नितिन नवीन के द्वारा इस्तीफा करने के कारण, नितिन नवीन चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा चले गए, और दूसरा प्रशांत किशोर के कारण। प्रशांत किशोर जिस स्टेक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमको वोट दीजिए, हम अगर जीत जाते हैं तो 1 साल के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा करा देंगे। किसी मतदाता ने प्रशांत किशोर से पूछा कि यह संभव कैसे होगा। आप कहते हैं कि 1 साल के अंदर प्रशांत किशोर अगर जीत जाता है तो सम्राट चौधरी इस्तीफा दे देंगे, यह संभव कैसे होगा? क्योंकि अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप सदन में अकेले रहिएगा, विपक्ष का साथ मिलेगा नहीं, क्योंकि खतरा आपसे विपक्ष को और विपक्ष को आपसे है। फिर आप सम्राट चौधरी का इस्तीफा करा कैसे दीजिएगा? प्रशांत किशोर इस सवाल को सुनते हुए, अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जिस शख्स ने यह सवाल किया उसने पीछे से कहा कि यह क्षेत्र के लिए बाहरी व्यक्ति है, सब्जबाग दिखा रहा है, क्षेत्र के विकास पर यह कहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं, यह चर्चा कर रहे हैं बिहार के पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर। और ये इस बात की चर्चा करते हैं कि हमको जिताइए, देश के अंदर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना है। बांकीपुर के लोग कह रहे हैं कि हमको देश के अंदर पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए प्रतिनिधि नहीं चुनना है, हमको प्रतिनिधि उस व्यक्ति को बनाना है जो हमारे सुख दुख के साथ ही हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए, जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो हमारी समस्याओं को दूर कर सके। ग्राउंड रिपोर्ट जो निकल कर आ रहा है उसमें प्रशांत किशोर के साथ जो वोटर की जमात जुड़ने और हटने की जो बात निकल कर आ रही है,
उसमें प्रशांत किशोर एक जगह पॉजिटिव दिखते हैं। बीजेपी का एक कोर वोटर ये तोड़ने में कामयाब दिख रहे हैं, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। लेकिन वही कोर वोटर इस बात के लिए मंथन कर रहा है कि हम अगर इनको वोट दे देते हैं तो क्या ये हमारी वोट से जीत जाएंगे। चूंकि समस्या प्रशांत किशोर के खड़ा होते ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी हो गई है। प्रशांत किशोर का कद बढ़ने का सीधा सा मतलब यह है कि राष्ट्रीय जनता दल का कद घटना, और राष्ट्रीय जनता दल का कद घटने का मतलब यह है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दरमियान राष्ट्रीय जनता दल की बार्गेनिंग कैपेसिटी, लीडिंग कैपेसिटी, जो बिहार में विपक्ष का मतलब राष्ट्रीय जनता दल होता है, उस कैपेसिटी पर, उस चेहरे पर, उस साख पर बट्टा लग जाना। और यहीं पर आकर प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति फुस होती हुई दिख रही है। बावजूद इसके प्रशांत किशोर पूरी ताकत के साथ मैदान में अड़े हुए हैं और हर दिन न सिर्फ खुद बल्कि उनकी पूरी टीम लोगों के पास जा रही है और यही कह रही है कि इनको एक बार जिता दीजिए, सम्राट चौधरी 1 साल के अंदर इस्तीफा दे देंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब पूछने पर इनकी टीम के पास भी नहीं होता, इनके पास भी नहीं होता, लेकिन इसी नैरेटिव के आश्रय ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये अटैक कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के चेहरे पर, और बीजेपी का उम्मीदवार कहता है कि हमारा कोई चेहरा है ही नहीं, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। पूरी की पूरी लड़ाई प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी पर आकर टिक गई है। प्रशांत किशोर को उम्मीद है अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर, अपने इलेक्शन मैनेजमेंट कैपेसिटी पर, और बीजेपी को उम्मीद है नितिन नवीन के कार्यों पर, बीजेपी को उम्मीद है अपने कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी को उम्मीद है कि जिस सीट से वो पिछले 30 साल से ज्यादा समय से अपराजेय बनी हुई है, उस सीट के मतदाताओं पर। देखना दिलचस्प होगा कि मतदान के बाद मतों की गिनती किसके पक्ष में बोलती है। फिलहाल एक चर्चा जोरों पर है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिससे बांकीपुर को कोई लेना देना नहीं है, और प्रशांत किशोर बांकीपुर के लिए स्थानीय न होकर बाहरी हैं। लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर बाहरी उम्मीदवार चुनाव जीते हैं और बेहतर काम किए हैं। पूरा का पूरा खेल बांकीपुर की जनता के ऊपर निर्भर करता है। हम नजर बनाए हुए हैं बांकीपुर के पॉलिटिकल तमाम एक्टिविटीज पर, तमाम घटनाक्रम पर, तमाम गुणा भाग पर। आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।